नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एडीएम ने घुटनों पर बैठकर विधायक जी को मनाने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगाया, लेकिन विधायक जी जिद पर अड़े रहे। आपको बता दें कि बात नहीं बनी तो विधायक जी डीएम आवास परिसर में ही कुर्ता उतारकर जमीन पर लेट गए और एसपी पर पिटाई का आरोप लगाने लगे। बताते चले, विधायक धीरज ओझा लगातार अपनी गाली गलौज को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। उनके कई सारे ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक भाजपा नेता अश्विनी सोनी का ऑडियो भी वायरल हुआ था। यहां तक कि विधायक जी का एक डांस करने वाला भी वीडियो जमकर वायरल हुआ था। हालांकि ये वीडियो उनके विधायक बनने के पहले का है, जब रानीगंज इलाके में जूनियर बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद शपथ ग्रहण में विधायक धीरज ओझा नर्तकी के साथ डांस करते हुए देखे गए थे। आपको बता दें, ये वीडियो विधायक बनने के बाद वायरल हुआ था, जिसके बाद धीरज ओझा ने सफाई भी दी थी कि लेकिन लगातार कल से ये वीडियो भी सामने आ रहा है। तो ये दो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जहां डीएम आवास के बाहर विधायक जी ने कुर्ता उतारकर जोरदार हंगामा किया था। उन्होंने साफ तौर पर एसपी पर आरोप लगाया था कि उनको गोली मारने की धमकी दी है, जिसके बाद वो सड़क पर लेट गए थे और हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। एक दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से इस दूसरी तस्वीर में विधायक जी ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उनके कई गाली गलौज के वीडियो वायरल हो चुके हैं। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक तस्वीर कल की ही है और जो दूसरी तस्वीर है हालांकि विधायक बनने से पहले की है। ये दिमाग खराब हो गया है, सही ना अजय सर तो का साथ ठीक करब ना तो का आवत है यार, तुम्हें भिड़ा हम ये बड़ी बड़ी दरोगी यार सारे रेल कहा रोका न करना साले रोड कर आप सबका बताइए रोड करता साले आया ये बुंदे करे ना ये का साले बुंदा कराई साले पकड़ा सा बुंदा एक लगाओ था तेरी मार की देखो साले ये सो आ जावा कहीं साले तो काम दिया साले हाँ यार साले ये करो चुप्पा साले काम करता हम तो हम आपको ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं। कल की एक तस्वीर है प्रतापगढ़ के यूपी की, जहां कार्रवाई ना करने को लेकर कहा जा रहा था कि कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा काटा। हाई वोल्टेज ड्रामा था। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। दूसरी तस्वीर हम विधायक वो तब नहीं बने थे, जिसके उपरांत जमकर ठुमके लगाते हुए विधायक को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल एक तस्वीर कल की ही है और जो दूसरी तस्वीर है वो डांस करते हुए विधायक साहब की है। रुक करते अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जिलों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं, जहां कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय ले। ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रण रखने के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खान पान की चीजें आदि के आवागमन को बाधित ना किया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण की स्थिति तेजी से खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में वहां रहने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों की वापसी संभावित है। सीएम योगी ने कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, हमें इसका सफलतापूर्वक सामना करना है। योगी ने आगे ये भी कहा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों ने कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत भी किया था। इस बार भी हम वर्क टीम के साथ इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। तो वहीं लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। आपको बता दें, सरकार
संजय सिंह ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यूपी में कोरोना के 4 गुना केस बढ़े हैं और पिछले 10 दिनों में कोरोना से 7 मौतों का आंकड़ा भी 5 गुना बढ़ गया है। संजय सिंह ने योगी सरकार पर आंकड़ा छुपाने का आरोप भी लगाया और इसके साथ ही योगी सरकार पर संजय सिंह ने कोरोना में दलाली और भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कोरोना से हुई मौतों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और अस्पतालों से कोरोना की वैक्सीन भी खत्म हो चुकी है। डॉक्टर खुद कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि इस दरमियान संजय सिंह ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि यूपी में कोरोना के 4 गुना ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 दिन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि 10 दिनों में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया है। संजय सिंह ने योगी सरकार पर आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया है। योगी सरकार पर संजय सिंह ने कोरोना में दलाली और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कोरोना से हुई मौतों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ये कहना है सांसद संजय सिंह का। एक तरफ तो देश में वैक्सीन ड्राइव को बढ़ावा दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अप्रैल महीने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के ईएसआई अस्पताल में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे थोड़ा सोचने पर लोगों को मजबूर जरूर कर दिया है, क्योंकि यहां वैक्सीन खत्म हो चुकी है और जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस दौरान वैक्सीन खत्म होने को लेकर लोग नाराज भी देखे जा रहे हैं। डॉक्टर सितारा ने कहा है कि स्टेट अथॉरिटी को इस संबंध में बता दिया गया है और जल्द ही यहां वैक्सीन ड्राइव फिर से शुरू हो जाएगी और जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं आज की तारीख में वो लोग फिर यहां आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, आज हमें सुबह लगभग 8:45-9 के बीच हमें सूचना दिया गया कि आज आपके यहाँ टीकाकरण नहीं होगा और क्या कारण है उन्होंने मुझे स्टेट अथॉरिटी की तरफ से सीएम ऑफिस की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दिया गया, इसके लिए आपको उन्हीं से बात करना है। तो जो लोग आज यहाँ से वापस लौट रहे हैं उनका क्या करेंगे? आप लोग रजिस्ट्रेशन है जिनका आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन था जो आपके पास सीट होगी? वो सीट हमारे पास आती नहीं है, सीट स्टेट अथॉरिटी के पास से ही आती है। प्रत्याशी नामांकन भरे जा रहे हैं तो वहीं सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया, जिसके बाद बीजेपी ने संध्या यादव को जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया है। आपको बता दें, बीजेपी से टिकट मिलने पर समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चचेरी बहन संध्या यादव को बीजेपी ने जिला पंचायत वार्ड 18 घिघोर तृतीय से टिकट दिया है। तो वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा की परीक्षाओं के लिए नई समय सारिणी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, 8 मई से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी और हाई स्कूल की परीक्षा 25 मई को समाप्त हो जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट की बात की जाए तो इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 मई को समाप्त होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो वहीं बाराबंकी जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें, जिलों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 430 हो गई है और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दरमियान 70 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसी कड़ी में कोरोना से लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। कि लोग जो है बेपरवाह होकर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। इधर देख सकते हैं कि बिना मास्क के ये घूम रहे हैं। आप बिना मास्क के क्यों? अरे मास्क लगा है, लेकिन है हमारे पास। आखिर लगा क्यों नहीं रहे आप लोग? तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बिना मास्क के लोग टहल रहे हैं, संक्रमण का खतरा, जबकि
टला नहीं है, दूसरी लहर चल रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब भी चाय पी रहे हैं। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? तुम्हारा चाय पी रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दुकानदार को मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि दुकानदार भी जो है यहाँ पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आखिर वो देख सकते हैं कि मास्क बिना लगाए हुए यहाँ पे बेच रहे हैं, ना हाथों में सैनिटाइज की व्यवस्था है ना कोई व्यवस्था है। और यहाँ पे इनको भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मास्क क्यों नहीं लगाए? सर क्योंकि होट फट रहे थे इस वजह से नहीं लगाया। तो संक्रमण चल रहा है कि नहीं कोरोना? जी। तो उसके बावजूद भी लापरवाही कर रहे हैं? जी नहीं। जी थोड़ा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लोग हैं बिना मास्क के यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के जो है यहाँ पे चल रही हैं। ये यहाँ पे कोरोना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लगा लो। कोरोना चल रहा है कि नहीं? जी जी। तो बिना मास्क के आप लोग घूम रही हैं? बिना मास्क के नहीं, वो बच्चा था ना इस वजह से। नहीं, कोरोना है या नहीं है? जी जी। तो कुछ मुख्यमंत्री बता रहे हैं मास्क लगा के चले, उसके बावजूद भी लापरवाही कर रहे हैं। नहीं सर, लापरवाही नहीं। जो देखिए बच्ची हमारी लगाई हुई है मास्क, हमारी बच्ची बीमार है इसी वजह से। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के चौराहे पर चेकिंग के दौरान दरोगा का जनता के साथ अभद्रता करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दरोगा ने चेकिंग के दौरान व्यक्तियों को गाली दी है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। तो आपको बता दें कि लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के चौराहे पर चेकिंग के दरमियान दरोगा ने लोगों के साथ गाली गलौज की है और इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी ने जांच के आदेश दिए हैं ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से दरोगा साहब लोगों के साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की कई बार ऐसी कारस्तानी सामने आती है जिससे कि उसका मजाक बन जाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने आया जब उनके कार्यालय से अटैच एक जीप का ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया और कारण बताया कि ड्राइवर हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चला रहा था। पूरे मामले पर एसीपी ट्रैफिक से बात की गई तो उन्होंने बजाय अपने विभाग की गलती मानने के ऐसा तर्क दिया जो खुद ही उन पर सवाल खड़े करता है। ट्रैफिक एसपी की माने तो बहुत से लोगों ने चालान से बचने के लिए अलीगढ़ में बहुत सारे नंबर प्लेट में तब्दीली कर रखी है। उसकी वजह से ही गाड़ियों का चालान किसी का होना चाहिए और हो किसी और का जाता है। उसी का परिणाम है कि किसी कार का चालान हुआ लेकिन ये नंबर मोटरसाइकिल में पंजीकृत है। इस गलती को ठीक किया जाएगा, ये कहना था उनका। देखिए हमारे यहाँ आप जो है मैनुअल चालान बंद हो गए हैं यूपी में, अब ई चालान हो रहे हैं। फ़ोटो खींच के हम लोग उसके लोगों के फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद उनका चालान करते हैं। तो ई चालान से बचने के लिए अलीगढ़ में बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर प्लेट में तब्दीली कर ली है। उसकी वजह से चालान किसी का होना चाहिए और हो जाता है किसी और का। तो उसी का परिणाम है कि किसी गाड़ी का कार का चालान हेलमेट में हो गया है। और हमारे पास जितने भी केस आते हैं इस तरीके के गलत चालान के, तो मैं उनसे एप्लीकेशन लेके उनको मैं रद्द कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। तो हमने अभी पिछले महीने की 23 तारीख से फाल्टी नंबर प्लेट का अभियान चलाया है और पर डे जो है लगभग 70-80 चालान हम लोग फाल्टी नंबर प्लेट के कर रहे हैं और जिसमें जुर्माना 5,000 रुपये है। हाँ, ये मेरे ड्राइवर के द्वारा बताया गया है कि गाड़ी का एक चालान कटा है जिसमें हेलमेट ना होना बताया गया है और ये संभवतः हो सकता है किसी तकनीकी त्रुटि वजह ऐसा हुआ। उसको हम लोग भी दिखवा रहे हैं अपने स्तर से। गाड़ी कौन सी थी जिसमें आप चलते थे? गाड़ी बोलेरो है और वो अटैच है हमारे यहाँ, उसका चालान हुआ है। तो हम खुद भी इसको दिखवा रहे हैं कि ऐसा। तो अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के केलानगर से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चारपाई से मोटरसाइकिल छू जाने को लेकर यह विवाद हुआ था और मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में भी जमकर लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि इस मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। इसके लिए सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ये पूरा वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है, जहां मामूली सी कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भाजे गए। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोग घायल हुए। हालांकि उन सभी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो अगली खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 2 किलो 525 ग्राम मार्फिन बरामद की है। तो वहीं पकड़ी गई मार्फिन की कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, आरोपी मणिपुर से क्रूड लाकर उसे केमिकल के जरिए रिफाइन कर मार्फिन बनाकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम यूपी और सोनभद्र जिले में सप्लाई किया करता था। सारी टीमों ने मिल करके इसमें एक पूरे गैंग को बस्ट किया है, जिसमें 7 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 2 किलो 525 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। ये पूरा गैंग एक अंतर राज्यीय गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहा था। ये मणिपुर से क्रूड माल लाते थे और यहाँ पे उसको तैयार करते थे, रिफाइन करते थे। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और सोनभद्र आदि स्थानों पे सप्लाई करते थे। सारी टीमों ने। तो वहीं बिजनौर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। पूरा मामला थाना नगीना के मठोरी रोड का है। आपको बता दें, पुलिस ने इस दौरान एक गाड़ी में से 70 पेटी देशी शराब भी बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। खबर नोएडा से है, जहां दिल्ली में जीएसटी विभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर अमन सिंगला की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। वहीं अमन सिंगला की तरफ से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर दबाव में आकर अमन सिंगला की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामला हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र का है, जहां 4 साल से निष्कासित सत्यम ऑटो कंपनी के 300 कर्मचारी अपने परिवार के साथ कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक कंपनी निष्कासित कर्मचारियों को कंपनियों के अंदर वापस नहीं ले लेती, तब तक सभी कर्मचारी परिवार सहित धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कर्मचारियों के आंदोलन में आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह का कहना है कि जब तक कंपनी प्रबंधन इस निष्कासित कर्मचारियों को कंपनी के अंदर वापस नहीं ले लेती, तब तक हम लोग इन लोगों के साथ रात दिन धरने पर डटे रहेंगे। सत्यम ऑटो कंपोनेंट का निष्कासित श्रमिक हूँ। मेरा नाम महिपाल सिंह है और पिछले 4 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कंपनी ने बिना किसी कारण से हमको काम से निकाल रखा है। कारण पूछा जाए तो कोई कारण नहीं बताता है और एक ही चीज़ में हमको उलझा रखा है कि भाई मामला कोर्ट में, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा है और 4 साल से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से। और 3 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज मजदूर संघ का जो डेलीगेशन बना हुआ है, 9 लोगों की इनकी टीम बनी हुई है, वो लोग आज डीएम साहब से मिलने के लिए गए और डीएम साहब से वार्ता में निष्कर्ष ये निकला है कि अभी मौखिक बोला गया है, कंपनी वालों को आदेश किया गया है कि तत्काल इसमें बैठकर आप लोग विचार विमर्श करें और जल्द से जल्द जो है इसमें अच्छा डिसीजन लें और तत्काल प्रभाव से इन लोगों की बाहर। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अब उत्तराखंड के डोईवाला की, जहां डोईवाला में शराब ठेकों का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें, क्षेत्रीय दल और स्थानीय महिलाएं लगातार शराब ठेकों का विरोध कर रही है। भानियावाला स्थित ठेके के विरोध में यूकेंड के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय महिलाओं ने ठेका बंद करने में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और ठेके को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग भी की है, जिसके बाद डोईवाला स्थित शराब का ठेका भानियावाला में शिफ्ट कर दिया गया। महिलाओं का आरोप है कि शराब ठेके के समीप ही स्कूल और धार्मिक स्थल भी है, जहां दिन भर स्कूली छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। इस तरह शराब का ठेका खुलने से महिलाओं का गुजरना भी दूभर हो जाएगा और आसपास के युवा भी नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे। साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा है कि जब तक ठेका पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाएगा, महिलाएं लगातार आंदोलन करती रहेंगी।
मकसद के लिए उत्तराखंड बनाया गया था। आज उस मकसद के लिए हमारे जो युवा हैं तड़प रहे हैं। देखिए आज हमारे युवा जिनको रोजगार चाहिए, आज उन युवाओं को नशा दिया जा रहा है। नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो ये पुलिस प्रशासन कहाँ जाती है, हमारी सरकार कहाँ जाती है? लेकिन जब दारू की बात आती है तो ये घर घर पहुँचा रहे हैं। क्या इसी मकसद के लिए हमारा उत्तराखंड बनाया गया था? क्या इसी मकसद के लिए हमारे महिलाओं ने अपनी आहुति दी थी? कहाँ गई आज ये सरकार? हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, नशा नहीं। आज देखिए 20 साल हो गया हमारे उत्तराखंड को, लेकिन आज हमारा युवा 20 साल का हो चुका है और 20 साल में क्या किया हमारे राज्य सरकार ने? के बीच में और स्कूल भी हैं या बराबर में और कॉलेज भी हैं बराबर में, और सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी बनती है कि बीजेपी है, और फिर भी बीजेपी दिखाती है और अपना वो खोलती है शराब का ठेका। तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बोलते हैं तो बेटी बचाने का कोई कुछ है भी इन पे? गांव से अगर तुम्हें ज़्यादा वहीं था डोई वाले में था ठेका बाजार के अंदर, तो बाजार में रखते हैं या तुम आपके ले जाते हैं यहाँ बाजार से थोड़ा दूर में जाते हैं जंगल के बीच में, पर जंगल के बीच में जाते हैं वहाँ से यहाँ से बचाव करके लड़कियाँ लड़के बिगड़ेंगे। तो वहीं लालकुआं में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें दर्जनों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा और आपदा प्रबंधन सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का देश की सुरक्षा में अहम योगदान है और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के दम पर ही हमारा देश सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिंदु खत्ता में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा भी खोली जाएगी, जिसका शुभारंभ 2 महीने में कर दिया जाएगा। ये तत्वावधान में हम लोग हर जिलों में शहीदों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम इस जिले में रखा है। जितने भी शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे सेना में जिन लोगों ने जो है अधिक साहस और परचम का जो है भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया जाए। ये तत्वावधान में हम लोग हर जिले। तो वहीं पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अपने कैंप कार्यालय में रेखीय विभाग के अधिकारियों के साथ गर्मियों में पेयजल की समस्या के समाधान और पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जल स्टोर रखने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पानी की आपूर्ति निरंतर रूप से चलती रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जिले में 19 गांव में जहां पर पेयजल की समस्या होने की संभावना बनी रहती है, उन गांव के लिए अभी से सक्रिय होकर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि जिलाधिकारी ने बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि जिले में पेयजल आपूर्ति हेतु शिकायत न आए, इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित भी किया जाए। तो वहीं विकास भवन सभागार पौड़ी में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में मनरेगा के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर मनरेगा में होने वाले कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले छोटे कामों को प्राथमिकता दी जाए, जो जल्दी पूरे होने वाले हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। रुड़की पुलिस भी इंसानियत के फर्ज को बखूबी निभाने में लगी है। एक तरफ भले ही लोग पुलिस को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां रखते हों और पुलिस की कार्यशैली को सख्त बताते हों, लेकिन पुलिस का दूसरा पहलू देखकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें सिविल लाइन में साईं मंदिर के सामने पिछले कई दिन से सड़क किनारे एक भिखारी की मदद के लिए जब कोई नहीं पहुंचा तो इस फर्ज को निभाने ट्रैफिक पुलिस ने, बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर योगेश सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। बीमार भिखारी की हालत को देखकर उनका भी दिल पसीज गया। उन्होंने भिखारी को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार उनका किया जा रहा है। जबकि बीमार भिखारी के आसपास गंदगी ही गंदगी जमा थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। ऐसी एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि इस तरह से एक व्यक्ति है जो यहाँ पे साईं मंदिर के पास में
अचेत स्थिति में पड़ा हुआ है और जिसका कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को जैसे ही सूचना मिली मैं तुरंत ही यहाँ पे आया। मैंने 108 को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। बुला के अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसे 108 में यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल इलाज हेतु ले जाया गया। जितना भी हो सके मित्र पुलिस अपना मित्र सेवा सुरक्षा जो हमारा एक स्लोगन है उसको पूरा निभाने का प्रयास करें। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।